CSS 2025 का MPT का पेपर बाकी जितने भी MPT के पेपर्स हुए हैं 2022 के बाद से, उन सब में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर था। और ये पहली दफ़ा था कि हमने देखा कि बहुत सारे वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स जिनका रिटन की तैयारी बहुत अच्छी थी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी थी, लेकिन उनका MPT फेल हो जाने की वजह से वो अटेम्प्ट नहीं दे सके। तो इस वजह से आज हम आपके सामने MPT के सिलेबस का ब्रेकडाउन रखेंगे, उसका कंटेंट आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको पता हो कि हमने अपनी प्रिपरेशन को किस तरह कंटिन्यू करना है और एटलीस्ट MPT को फेल होने से हमने रोकना है। तो उसके लिए आज हम आपके सामने पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन रखेंगे। MPT के हवाले से जो मेजर पोर्शंस हैं, उनकी मेजर पोर्शन से मेरी मुराद ये है कि अगर आप इन पोर्शंस को प्रिपेयर कर लेते हैं और आपकी ग्रिप इन पर अच्छी है तो MPT का पेपर एटलीस्ट फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके अंदर हमारे पास GK का पोर्शन है जिसमें से 50 MCQs हैं और इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन है जिसमें से 20 MCQs हैं। यानी कि ये जो 70 मार्क्स हैं ये आपके MPT पास होने में सबसे अहम है। आप इन 70 मार्क्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर अगर कर लें तो एग्जामिनर को ऐसा सवाल नहीं देगा जो ऐसा हो जो आपने पढ़ा ना हो। यानी कि इन 70 में से 50 मार्क्स करना आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं। अब मैं ब्रेक डाउन करता हूं कि इनमें से हमने पढ़ना क्या क्या है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास आता है पाकिस्तान अफेयर्स, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन। इसमें सबसे अहम है हमारे लिए हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। हिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं 712 से, मोहम्मद बिन कासिम का सब कॉन्टिनेंट में आना। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हिस्ट्री को, तो हमें देखना होगा कि उस वक्त डायनेसिटी कौन सी थी, रूल कौन सा था। तो हम देखते हैं कि 661 से 750 के अंदर ये बनु उमैया यानी कि उमैयद डायनेसिटी का पीरियड है। तो मोहम्मद बिन कासिम दरअसल बनु उमैया यानी कि उमैयद डायनेसिटी से बिलोंग करता था। तो 712 से हम आगे स्टार्ट करते हैं, 1206 तक हमारा मेजर पोर्शन है पहला, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी को हमने पढ़ना। उसके बाद 1206 से 1526 हमने सल्तनत पीरियड को पढ़ना है, जिसमें स्लेव डायनेसिटी, तुगलक डायनेसिटी, खिलजी डायनेसिटी और उसके बाद सैयद डायनेसिटी और फिर लास्टली लोधी डायनेसिटी। उसके बाद 1526 से हमने स्टार्ट करना है और 1857 तक मुग़ल एम्पायर को स्टडी करना है। मुग़ल एम्पायर में भी पहले 6 जो हैं औरंगज़ेब तक, यानी कि 1526 से 1707 तक, उसको हमने ज़्यादा फोकस रखना है, द ग्रेट 6 मुग़ल रूलर्स औरंगज़ेब तक। उसके बाद फिर जो मेजर बैटल्स होती हैं, जिसमें प्लासी भी है, बक्सर भी है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है और मैसूर की वॉर्स भी हैं, उनको हमने देखना है, उसमें से MCQs आते हैं। उसके बाद फिर 1857 से 1947 प्री पार्टीशन का पीरियड और फिर 1947 से 2023 पोस्ट पार्टीशन का पीरियड। ये मेजर स्टडी है जो हिस्ट्री है, इसमें से MCQs आते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ज्योग्राफी से MCQs आते हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से MCQs आते हैं और पाकिस्तान की मेजर जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड MCQs आते हैं। इसके बाद है करंट अफेयर्स। अब पहला सवाल ये है कि क्या करंट अफेयर कितने सालों के किए जाएं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप 1 साल के करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हो, उसमें मेजर डेवलपमेंट्स, मेजर इवेंट्स, मेजर वॉर्स और इन तरह की चीज़ों को अगर आप कर लेते हो तो फिर वो आपके लिए मसला नहीं होगा। अब इनको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास जो है वो मेथड ये है कि आप पाक MCQ एक वेबसाइट है, उस पर जाकर नेशनल और ग्लोबल दोनों तरह के करंट अफेयर्स के पहले 100 पेजेस को अच्छे तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपके MPT में मैक्सिमम MCQs वहीं से होंगे। इसके बाद है हमारे पास EDS का पोर्शन, यानी कि एवरीडे साइंस का पोर्शन। एवरीडे साइंस के पोर्शन में वो ज़्यादातर सवाल पूछता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के पोर्शन में से, यूनिवर्स में से और साइंस की बेसिक टर्म्स में से। तो इसको भी आप डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, वहाँ से इन पोर्शंस को अगर स्टडी कर लेते हैं तो ज़्यादातर साइंस के MCQs यहाँ से आ रहे होते हैं। इसके बाद लास्टली इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में से ज़्यादातर सवाल वो उन्हीं से पूछता है, उन्हीं चीज़ों से जो आपके CSS के जो सिलेबस है इस्लामिक स्टडीज़ का, उसमें से ज़्यादातर MCQ पूछे जाते हैं। इनमें अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं सीरा ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर के मेजर बैटल्स यानी कि गज़वात में से सवाल पूछे जाते हैं। आप एक गज़वात की लिस्ट बना लें, सामने उनकी डेट्स लिख लें, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लें। इसके बाद वो पूछता है कि जो इबादात हैं उनके बारे में सवाल पूछता है कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई, जिहाद कब फ़र्ज़ हुआ, इसकी भी एक लिस्ट बना लें, मेजर सारी इबादात उनके सामने, उनका जिस ईयर में वो फ़र्ज़ हुई उनका वो लिख लें।
उसके बाद एक और पोर्शन जिसमें से सवाल पूछता है वो सहाबा कराम के टाइटल्स हैं कि अमीनुल उम्मत किसका टाइटल है, इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। इस तरह वो अंबिया के टाइटल्स पूछता है कि सफ़ीउल्लाह किसका टाइटल है, खलीलुल्लाह किसका टाइटल है। तो अंबिया के टाइटल्स की भी आप एक लिस्ट बना लें। तो ये 4 पोर्शंस हैं, इनको अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 70 में से 50 to 55 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। बाकी फिर पोर्शंस आपके पास ओपन हैं, उनमें से आप अपने 10-20 MCQs भी ठीक करके एटलीस्ट सेफ साइड पर रह सकते हैं। अब हम उन पोर्शंस की बात करते हैं जिनका वेटेज एमपीटी में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो उन पोर्शन में से आने हैं। यानी मेरी मुराद जो है वो जनरल एबिलिटी है, जिसमें 60 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। इंग्लिश है जिसमें मोर और लेस 50 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे, और उर्दू है जिसमें से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। यानी अगर इन तीनों पोर्शंस को हम कंबाइन करें तो 130 नंबर बनते हैं। इसके अलावा एडिशनली मैं जनरल साइंस की प्रिपरेशन के बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें से 50 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे। अब आपको अगर इसको प्रिपेयर करना है तो आप किन पोर्शंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके इसमें से नंबर ले सकते हैं। इसमें से 10 नंबर के जो हैं वो सेनोनेम आते हैं और 10 नंबर के एंटोनेम आते हैं। अब अगर इन 20 नंबर की बात करूं तो शायद आप इस कम टाइम में इसको प्रिपेयर ना कर सकें। आप इसमें सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए जीआरई की वोकैब जो कर रहे हैं, आप शायद उसमें से इसमें कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकें। अदरवाइज़ आप फर्दर जो है वो इनको प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि टाइम कम है। सो ये 20 नंबर तो शायद आपके हाथ में ना हो, क्योंकि इनको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम जो है वो रिक्वायर्ड। लेकिन दूसरे पोर्शंस जिन पर आप कमांड हासिल कर सकते हैं इस कम टाइम में, उसमें जो है वो एक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि 10 नंबर के सीएसएस के एमपीटी में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात होती है। यानी वो एक सेंटेंस देते हैं, उसको अंडरलाइन करके कहते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या ये नाउन है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, या ये जो है कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप अब इस कम टाइम में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाजमी करके जाइएगा। इसके अलावा जिन पोर्शंस पे आपने कमांड रखनी है वो है प्रीपोजिशन। प्रपोजिशन भी शायद आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तो शायद ना कर सकें, लेकिन आप जो बेसिक प्रपोजिशंस हैं, जिसके बेसिक रूल्स हैं, अगर आप उसको कर जाएंगे तो शायद उस 10 नंबरों में से आप कुछ ना कुछ नंबर्स जो हैं वो अचीव कर सकेंगे। इसके अलावा 5वें नंबर पे जो चीज़ एमपीटी इंग्लिश में पूछी जाती है वो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं। यानी एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसके नीचे जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जिस पर जो है आपको करेक्ट एमसीक्यूज़ को टिक करना है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो शायद आप इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगा देंगे और अल्टीमेटली ये आपके लिए डिज़ास्टर्स हो जाएगा। तो लाजमी जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें और इस पोर्शन में नंबर पूरे हासिल करने की कोशिश करें। तो सिनोनिम और एंटोनिम को छोड़ के बाकी जो 30 नंबर हैं वो आपके हाथ में हैं, और मैंने उस पर बात कर दी कि आप उसको प्रिपेयर जो है वो किस तरीके से करते हैं। अगर मैं अगले पोर्शन की तरफ जाऊं, एबिलिटी पोर्शन का, तो ये 60 नंबर का पोर्शन है, और मेरे नज़दीक के अगर आप एबिलिटी को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो सिर्फ आपको 6 नंबर और चाहिए इसको पास करने के लिए। अगर हम रियलिस्टिक वे में बात करें तो आप उस 60 में से पूरे 60 नहीं ले सकेंगे। उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत लेंथी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं, क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आप उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसको सॉल्व कर नहीं पाते हैं। दूसरे नंबर पे आप शायद एबिलिटी को बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी कुछ पोर्शंस को जो है वो मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी उस पर कमांड नहीं होगी और आपको मिस कर देंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम उस पोर्शन को, जिसके अंदर एबिलिटी के पोर्शन में 10 पोर्शन जो हैं वो सब डिविजन्स बनती हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इस 60 मार्क्स का जो एबिलिटी का पोर्शन है उसमें मोर और लेस आप 40 नंबर जो है वो ले सकेंगे। अब वो पोर्शन कौन कौन से हैं, मैं वन बाय वन उस पे कुछ बात कर लेता हूँ। अब आपको उसको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, जिसके अंदर जो है वो परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मीडियन मोड की बात आ सकती है, एनालिटिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन लाजमी आते हैं, जिसमें एजेस के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, या फिर जंबल वर्ड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो है वो इसमें लाजमी पूछ जाते हैं। फिर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर अभी एबिलिटी को बहुत लाइट ले रहे हैं
आप चाहते हैं कि मैं एमपीटी पास कर जाऊँ लेकिन एबिलिटी को छोड़े बगैर, तो शायद इस बार आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से एबिलिटी के पोर्शन को कभी भी मिस मत कीजिएगा। अभी आपके पास टाइम फ्रेम है कि आप इसमें कर सकते हैं, और मोर और लेस अगर इस एमपीटी को आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये सिर्फ सिर्फ इस एमपीटी के लिए ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ये आपको सीएसएस में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी आप किसी भी वन पेपर में जाते हैं तो ये मैथ्स जो आपने अब कर ली है वो वहाँ पे भी काम आती है। तो इस पोर्शन को आप कभी भी मिस मत कीजिएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसको प्रिपरेशन करने के लिए आप जो है वो यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर आप पोर्शन वाइज इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो कोई भी किताब ले सकते हैं सीएसएस की, एमपीटी की, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें टेस्ट पॉइंट और इंडिया बिक्स के नाम से जो हैं वो, उनसे आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तीसरे पोर्शन की बात करूं तो वो उर्दू का पोर्शन है। उर्दू का पोर्शन जो है वो एमपीटी में 20 नंबर का आता है। अब ये 20 नंबर शायद आपके हाथ में नहीं है। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है कि आप जब सीएसएस में आए या इससे पहले जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, उसके अंदर शायद आपने उर्दू नहीं पढ़ी, यानी उर्दू को पढ़े हुए आपको तकरीबन जो है वो 4-5 साल का अरसा गुजर चुका होता है। तो आप उसकी बिल्कुल बेसिक्स, यानी आपको ये भी नहीं पता होता कि इसम फेल हर्फ क्या है, इसम नकरा, इसम मारफा क्या है। तो अगर आप इस पोर्शन को भी करने चाहते हैं तो पहला जो डोमेन आपने करनी है वो इसकी ग्रामर है। उर्दू ग्रामर को किए बगैर आप इस पोर्शन में अच्छे नंबर नहीं ले सकते। तो उर्दू ग्रामर को आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना है। अगर आप भूल चुके हैं इसम नकरा क्या था, इसम नकरा की किस्में क्या थी, इसम मारफा क्या था, इसम मारफा की इकसाम क्या थी, इसम फेल हर्फ क्या होता है, इसम बालिहाज मायनी क्या है, इसम बालिहाज बनावट क्या होते हैं, तो आपको ये दोबारा करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ शेरी इस्लाहात, यानी काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, तशबीह क्या होता है, इस्तारा क्या होता है, मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल होती हैं शेर में, शायरी में, तो अल्टीमेटली जो है वो आपको वो भी करनी पड़ती हैं। तो ग्रामर का पोर्शन एमपीटी में लाजमी पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा जो उर्दू में सवाल आते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस पे आते हैं, वाहिद जमा पे आते हैं। आपको इडियम जो है वो इंग्लिश में दिया जाता है और उसके बाद उसका उर्दू ट्रांसलेशन यानी मुहावरा पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा जो है कुछ और उर्दू में जो मारूफ शोरा गुज़रे हैं, मारूफ मुसन्नफ़ गुज़रे हैं, उनकी किताबों के बारे में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन भी आपके हाथ में तो शायद ना हो, लेकिन आप इसको मिस नहीं करेंगे ताकि आप इसमें से ज़्यादा नहीं, कम से कम कोई 8 से 10 नंबर जो है वो अचीव कर सकें। इसके बाद लास्ट पोर्शन की मैं बात करता हूँ जिस पे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं, एंड इट कैन बी सेवियर फॉर यू। अगर आप साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं या फिर आपने सीएसएस की साइंसेस जो है वो जनरल साइंस पढ़ी हुई है, तो दैट पोर्शन इज जनरल साइंस। जनरल साइंस का पोर्शन अलग से तो एमपीटी में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप एमपीटी के पास पेपर देखते हैं तो उसके अंदर आपको इसके एमसीक्यूज नजर आएंगे। तो ये जो जीके का पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसके अंदर इसके क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आप सीएसएस की जनरल साइंस पढ़ चुके हैं तो आप उसके पास पेपर्स भी कर लेंगे तो आपका ये पोर्शन काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। इसमें जो मेजर पोर्शन है उसके अंदर आपने एस्ट्रोनॉमी को देखना होता है, यानी प्लैनेट्स पे बात करनी होती है, सोलर सिस्टम पे बात करनी होती है। इसके अलावा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जनरल साइंस की कि रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, एटम क्या चीज़ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हैं, वो किसने डिस्कवर किए हैं, उनके मैसेज क्या होते हैं। दैट इज द बेसिक्स। तो ये चीज़ें जो है वो आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिस पोर्शन पे आपने जनरल साइंस में काम करना है, दीज आर द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, कि कौन सी चीज़ किसने डिस्कवर की, कौन सी चीज़ किसने इन्वेंट की, किस ईयर में इन्वेंट की थी। इसके अलावा फूड साइंसेज में जब बात करेंगे तो आपको विटामिन पे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी विटामिन से कौन सी डिजीज़, कौन से विटामिन के ना होने की वजह से कौन सी डिजीज़ जो होती है। अल्टीमेटली ये जो सारा पोर्शन आपका जो सीएसएस का है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं, अब आप उसकी प्रैक्टिस जो है वो किसी वेबसाइट से या पास पेपर से कर लें तो ये डोमेन भी अल्टीमेटली आपकी प्रिपेयर हो सकती है, और जो 8 से 10 नंबर के एमसीक्यूज जो इसमें आने हैं आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।